नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के टॉपिक पे। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। आज हम बेसिक समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसकी जो ब्रांचेस हैं दो और उनमें क्या डिफरेंस है। चलो फिर हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया। और इकोनोमिया जो वर्ड है ग्रीक, वहाँ से इकोनॉमिक्स आया जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो पहले हमें एक बेसिक जो लॉ समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ स्कार्सिटी। ये लॉ कहता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं और जो यूजेस है उसकी वो अनलिमिटेड है। ठीक है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? प्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें अलग अलग वस्तुएं अलग अलग स्टेजेस से गुजरती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग चैनल है। और कंजम्पशन जो हमारे एंड पे यानी कि कंज्यूमर के एंड पे होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स अलग अलग एजेंट्स हैं, जैसे कि काफ़ी पार्टीज आ गई इकॉनमी में, उनकी जो इंटरेक्शन होती है उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अगर सिंपल शब्दों में देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ स्कार्सिटी समझना जरूरी है इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे क्या सोसाइटी कैसे यूज़ करती है जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसे, क्योंकि यूजेस बहुत हैं पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, इसीलिए इकोनॉमिक्स की यूज़ ज़्यादा की जाती है। इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं जिनमें से लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। आगे चलते हैं। अभी हमें देखना है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को एक ही समझ लेते हैं पर ये एक नहीं है। वो कैसे? दरअसल इकोनॉमिक्स तो है एक स्टडी है, इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स है, इसमें काफ़ी अलग अलग टॉपिक आ गए। ठीक है। अकाउंटिंग है वहाँ, तो एक स्टडी है, ब्रांच है। ठीक है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है। तो इकॉनमी क्या है? इकॉनमी एक एक ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं इंडियन इकॉनमी, चाइनीज़ इकॉनमी, अमेरिकन इकॉनमी। सो जब हम एक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं, एक रीजन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसको इकॉनमी कहते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट मैटर है, स्टडी है, डिसिप्लिन है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको एक सब्जेक्ट को बेटर समझना है, अगर डेफिनेशन से भी नहीं समझ आता तो आप उसकी जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उससे समझ सकते हैं। अभी देखते हैं हम। देखिए, डीलिंग विद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजम्पशन होती है। हमारे पास मटेरियल जो लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है। ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स के थ्रू ये जानते हैं, उनसे डील करते हैं। अगर ये शॉर्टेज आई तो हम कहाँ से पैदा करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है, जो इकॉनमी के एंड पे जो जो है मॉनेटरी एंड पे जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इन सोसाइटी, हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो मैं आपको इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाऊँगा। तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज कैसे सोसाइटी में करना है। ठीक है। ये एक जैसे कि सोशलिस्ट इकॉनमी होता है, उसमें सभी की जो ऑनरशिप होती है वो बराबर होती है। ठीक है। तो ये देखना है कि हमें रिसोर्सेज कैसे कैसे किस किस सेक्टर में डालने हैं। ठीक है। जैसे बजट बनाया जाता है तो उसको देखा जाता है कि किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे बैंक्स है, उनका लेंडिंग होती है भी भाई इतने इस सेक्टर में उन्हें लेंड करना ही करना है। ठीक है। तो हमें फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसा कितना होना चाहिए। जैसे कैपिटलिस्ट तो कहते हैं कि भाई लेजर फेयर पॉलिसी फॉलो करो और बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। पर 1930 के बाद हमने क्या देखा था, जब डिप्रेशन आया था, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है।
सो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम अलग अलग सिस्टम्स पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना होना चाहिए। ठीक है, आगे हम प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर अकाउंटिंग पढ़ी है, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमारे पास 1000 रुपये है, ठीक है, तो उस 1000 रुपये को हमने कैसे खर्च करना है, काफ़ी जगह पे खर्च कर सकते हैं, पर हमने एक चीज़ खरीदी, तो जो दूसरी चीज़ बेनिफिट दे रही थी वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यही इकोनॉमिक्स है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो अलग अलग यूजेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं अलग अलग जगह पे, उसे एक जगह पे पुट करना, और दूसरा जो उसको दूसरी जगह पे जो उसके क्या हो सकते थे बेनिफिट्स हो सकते थे उसे गिव अप करना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखना सबसे जो ना होता है ना अल्टरनेटिव होते हैं, उसे बेस्ट चुनना, यही इकोनॉमिक्स इसीलिए ही पढ़ी जाती है। सोशल एफिशिएंसी, इसमें इकोनॉमिक्स क्या है कि सोसाइटी में एफिशिएंट वे में रिसोर्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, ठीक है, कंजम्पशन बढ़िया हो। सो इकोनॉमिक्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ी जाती है। आप बच्चे हैं, आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाउ टू डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी मैंने पहले बताया था 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 2008 7-8 में जो डिप्रेशन आया था, 1991 में, ठीक है, इंडियन इकॉनमी जो यूएसएसआर के टूटने के बाद जो काफ़ी वर्ल्ड की इकॉनमी में डिप्रेशन देखने को मिला था। सो अलग अलग जो क्राइसिस आते हैं उससे डील करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी, अलग अलग इसकी जो सिस्टम्स है उसको समझना पड़ेगा। सो फिक्सिंग मार्केट मैकेनिज़्म, सो मार्केट का एक मैकेनिज़्म होता है जो क्या है प्राइस को, डिमांड को, सप्लाई को ऐसे इनसे डील करता है। सो हमें इस मार्केट मैकेनिज़्म पे भी कुछ छोड़ना होता है। सो इसको फिक्स करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि सप्लाई जो है वो डिमांड को मीट करती रहे, सो इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी है वो भी इकोनॉमिक्स के बिना हमें नहीं समझ आ सकती। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। फिजिकल पॉलिसी हमारी जो है गवर्नमेंट बनाती है। उसके लिए भी हमें जो इन दोनों को समझने के लिए भी इकोनॉमिक्स नॉलेज होना ज़रूरी है। चलो हम देखते हैं माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी क्या है कि इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो क्या है, माइक्रो यानी कि छोटे लेवल की, और मैक्रो मैक्रो यानी कि बड़े लेवल की। अभी माइक्रो में पढ़ा जाता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट या छोटा सा रीजन, ठीक है, उसमें क्या एक कस्टमर को भी पढ़ा जा सकता है, एक फैमिली को भी पढ़ा जा सकता है, एक मार्केट को भी। इसमें क्या पढ़ा जाता है यूजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें सप्लाई, डिमांड, प्राइस, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें होती है ना, जो कोस्ट है एक फर्म की कोस्ट, ठीक है, अलग अलग लेवल पे ये सब पढ़ा जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स का बेसिक सा मीनिंग क्या है कि हमें जो है ना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रॉब्लम है हमारी रिसोर्सेज, उसको सॉल्व करना है। तो जब एक कंज्यूमर के एंड पे हम उन प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर जब हम इन सब को मिला के, सभी एक कंज्यूमर्स को मिला के, सभी मार्केट्स को मिला के पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हम जब एक, जैसे कि इंडिया की जीडीपी की बात की जाती है, अनप्लॉयमेंट की बात की जाती है, महंगाई की बात की जाती है, ग्रोथ रेट कैसा है हमारा, तो इस सब को जो बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है तो उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो छोटे लेवल पे डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो जी आज का हमारा लेक्चर था इकोनॉमिक्स पे, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, उसके सिग्निफिकेंस एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा देखा। अगर आपको ये वीडियो में जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया अगर समझ आया तो इसको वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ चाहिए कि अगर आपको इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, कुछ और है, कुछ भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर आपको कंटेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।